Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ ऑपरेटर्स पार्ट 2। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक बार मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑपरेटर्स जो हैं ये क्या होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन विच इज़ कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन बाय विच वन फंक्शन कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन। संकारक गणितीय संक्रिया के लिए संकेत हैं जिससे एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित किया जा सकता है। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है और भी जैसे d/dx है, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। और ये भी आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटर जो है बिना फंक्शन के ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसा भी आपको डेफिनेशन में बताया है कि ये मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं और एक ऑपरेटर जब किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो ऑपरेटर जो है जब तक अकेला है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम d/dx लेते हैं, अगर d/dx अकेला है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके साथ में sin x लगा देते हैं तो क्या होगा, d/dx sin x विल कन्वर्ट इनटू d/dx इंटू cos x। तो इस तरह से क्या हुआ, जो sin x हमारा एक फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे फंक्शन cos x में कन्वर्ट हो गया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो थे लीनियर ऑपरेटर्स थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन थे, मल्टीप्लिकेशन, नल और ज़ीरो ऑपरेटर्स इत्यादि थे। अब कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो हमें जो ऑपरेटर्स पढ़ने हैं उसमें पहला ऑपरेटर है हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर का जो सिंबल है, आप लोगों ने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने डेराइव की थी तब उस समय आपने देखा था, अगर आपको याद हो तो लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, दिस इज़ अ कॉमन ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल स्क्वायर। ये देखिए इसका जो सिंबल है ये कहलाता है डेल स्क्वायर एंड मैथमेटिकली इट इज़ गिवन एज, ये इसका फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन होता है। साई क्या है यहाँ पे, साई यहाँ पे है स्टेट फंक्शन, या हम इसे अवस्था फलन कहते हैं। एक्स वाई जेड इसके कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि कार्तीय निर्देशांक हैं और यह एक अवकल संकारक है। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच कैप से, और इसका जो मान है इट इज़ इक्वल टू एच कैप इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8π² m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी। Schrodinger wave equation may be represented in terms of Hamiltonian operator as h cap psi equals to E psi। आपको ध्यान हो, हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन डेराइव किया था तो उसके अंदर हमने एक बताया था आपको कि श्रोडिंगर इक्वेशन को दो फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो लैप्लेशियन ऑपरेटर के फॉर्म में और दूसरा हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर इसको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए, इंटीग्रेशन psi1 स्टार अल्फ़ा कैप psi2 d टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा कैप psi1 इंटू स्टार psi2 d टाउ। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा कैप है, अल्फ़ा कैप क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। psi1 और psi2 यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, या इनको हम फलन कहते हैं, जिनकी कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के ये गुण रखते हैं। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था।
और जो डी टाउ है इस इक्वेशन के अंदर, ये वॉल्यूम एलिमेंट है या हम इसे आयतन अल्पांश कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा होमोजीनियस ऑपरेटर। अब देखिए होमोजीनियस ऑपरेटर को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर इक्वल्स टू 1, देन ए एंड बी आर होमोजीनियस ऑपरेटर। यानी कि अगर ये जो दो ऑपरेटर हैं इनकी जो वैल्यू है अगर 1 के बराबर आती है तो हम इन्हें होमोजीनियस ऑपरेटर या समांगी संकारक कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कम्यूटिंग ऑपरेटर। कम्यूटिंग ऑपरेटर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसके बारे में आपके न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर्स को। तो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स जो हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें हम अभिगमन संकारक भी कहते हैं। इफ़ टू ऑपरेटर्स आर सच दैट the result of their operations is same irrespective of change of order of operator, then the two operators are said to be commutative। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी फलन पर दो संकारकों को संकारित करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त हो तो उन्हें हम संकारक कम्यूट संकारक कहते हैं। जैसा भी देखिए, अगर आप इसको इक्वेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये इसको रिप्रेजेंट इससे किया गया है, इफ़ ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी इंटू फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए एफ एक्स, देन द टू ऑपरेटर्स ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी commute with each other, that is the normal product of two operators is equal to their product in reverse order. The expression is given as commutator operator A into commutator into operator B equals to operator A into operator B fx minus operator B into operator A fx। अब इसको आप जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। If the two operators commute with one another, then the value of commutator is 0। यानी कि अगर ये दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 आएगी। जैसे देखिए ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी इक्वल्स टू ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी एफ एक्स माइनस ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए एफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। यानी कि जब हम ये करेंगे ऑपरेशन करेंगे तो ये जो ऑपरेटर्स है इसका जो मान है वो अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी क्या है? कम्यूटेटर हैं। नहीं तो ये कम्यूटेटर नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाएंगे। जैसे अब देखिए, आप एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने ऑपरेटर ए जो है इसकी वैल्यू क्या है? डी बाई डी एक्स है। ऑपरेटर बी की वैल्यू है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एफ एक्स जो है हमारा साइन एक्स है। अब इसको हम इसी की तरह लिखते हैं जैसा हमने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक इसी तरह से हमने लिखा हुआ। ये देखिए ऑपरेटर ए बी एफ एक्स इक्वल्स टू, अब हमने सबसे पहले क्या लिया है? ऑपरेटर ए लिया है। ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने अभी देखा था हमारा ऑपरेटर ए क्या है? डी बाई डी एक्स है। ऑपरेटर बी क्या है? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और फंक्शन एफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब हमने क्या किया है? इसका जो क्रम है वो बदल दिया है। पहले हमने ए बी लिया था, अब हमने क्या लिया है? बी ए लिया है। तो ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए एफ एक्स इक्वल्स टू, अब ऑपरेटर बी बाहर है, देन ऑपरेटर ए इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू, अब पहले बी की वैल्यू लिखी हमने, तो बी की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला अपन सॉल्व करते हैं और फिर बाहर वाला सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉस एक्स। अब देखिए, अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन था कि ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी इक्वल्स टू ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी एफ एक्स माइनस ऑपरेटर बी टू ऑपरेटर ए एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं तो इसके अंदर पहले में भी माइनस कॉस एक्स था, माइनस माइनस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया है? 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटर ए एंड बी
commute with each other because value of commutator is 0. तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर A और ऑपरेटर B क्या है, कम्यूटेटर्स हैं. अब दूसरी तरफ on the other hand the two operators are said to be non-commuting if ABFX is not equal to BAFX. अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या आया था, जब हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू 0 के बराबर आ रही थी, दैट इज ABFX वॉज इक्वल टू BAFX. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं. नाउ इफ द टू ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट विद वन अनदर देन द कम्यूटेटर हैज सम वैल्यू दैट इज नॉट 0. Operator A into operator B fx is not equal to operator B into operator A fx that is not equal to 0. अब जब हम ये करेंगे ऑपरेशन तो यहाँ जो वैल्यू है ये 0 से कुछ अलग आएगी, 0 नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि ये नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर है. अब ये देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखिए एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा ऑपरेटर A की वैल्यू है x, ऑपरेटर B की वैल्यू है d/dx और जो फंक्शन है fx की वैल्यू क्या है, x² है. अब हम इसको अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैसे जैसे पहले किया था हमने ABFX दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर A इंटू ब्रैकेट में हमने लिया ऑपरेटर B और fx लिया है. तो वैसे ही हमने किया है, हमारा ऑपरेटर A की वैल्यू क्या है, x है, B की वैल्यू क्या है, d/dx है और फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू क्या है, x² है. तो हमने इसको लिख लिया. अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इंटू 2x आता है ये, दैट इज इक्वल टू 2x². अब इसका क्रम बदला, BAFX दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर B बाहर लिया, अंदर लिया हमने ऑपरेटर A इंटू fx. फिर क्या है, ऑपरेटर B कितना है हमारा, d/dx है, ऑपरेटर A क्या है, x है और fx की वैल्यू कितनी है, x² है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, d/dx x³ विल बी इक्वल टू 3x². अब देखिए यहाँ पर जब हम ये फाइनल इक्वेशन लिखते हैं दैट इज ऑपरेटर A इंटू ऑपरेटर B दैट इज इक्वल टू ABFX माइनस BAFX दैट विल बी इक्वल टू 2x², ये ऊपर आया था, माइनस 3x² दैट इज इक्वल टू माइनस x². दैट इज दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर चूँकि जो AB ऑपरेटर हैं इन दोनों का जो मान है वो 0 से अलग है, यानी कि हमारे वैल्यू आ रही ना माइनस x². तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गए नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स. तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स का मतलब समझ में आ गया होगा. अब हम एक टॉपिक और रहता है हमारा, वो पढ़ते हैं हम आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू. ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले हम ये देखें कि आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं. इफ़ एन ऑपरेटर A operates on a well-behaved wave function fx and give the same function multiplied by a constant, then the function fx is called the eigenfunction and the constant is called eigenvalue of the operator. The equation formed is called as eigenvalue equation, जहाँ equation लिखी हुई है ऑपरेटर A fx इक्वल्स टू कांस्टेंट A जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और fx है फंक्शन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संकारक क्या है हमारा, ऑपरेटर क्या है हमारा A है, ये क्या है, अगर इसको हम किसी सुव्यवहारित वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन दैट इज fx पर संक्रिया कर इक्वेशन देता है, ये वाला इक्वेशन देता है. क्या इक्वेशन है, ये देखिए A है ऑपरेटर, fx है हमारा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है. अब अगर ऑपरेटर इसके ऊपर संक्रिया करके हमें कांस्टेंट देता है, कांस्टेंट क्या है हमारा A है और फिर सेम फंक्शन दे रहा है fx, तो क्या होता है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है आइगन इक्वेशन कहलाती है. और यहाँ जो हमारा ये जो फंक्शन है fx, इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन या आइगन फलन हम इसे कहते हैं. और जो स्थिरांक है जो कांस्टेंट A है इसे हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं या आइगन मान कहते हैं. ये देखिए, और ऑपरेटर इनटू फंक्शन दैट इज आइगन फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज आइगन वैल्यू इनटू सेम फंक्शन. इसको मैथमेटिकली अगर अपन को लिखना हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के अंदर दिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ऑपरेटर क्या है हमारा A है, फंक्शन क्या है हमारा fx जो कि आइगन फंक्शन है, कांस्टेंट है हमारा A
ये देखिए ए जो है ये कांस्टेंट है, और फिर वापस हमें जो कांस्टेंट है इसको आइगन वैल्यू कहते हैं, और सेम फंक्शन हमें मिला है एफ एक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल है हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, वेयर ई टू द पावर ए एक्स इज आइगन फंक्शन, ए है यहाँ पर आइगन वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स, तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट ए मिलता है, फिर ई टू द पावर ए एक्स मिलता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो ई टू द पावर ए एक्स यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा, ये आइगन फंक्शन है। क्यों है आइगन फंक्शन, क्यों, क्योंकि जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला है, एक तो आइगन वैल्यू ए कांस्टेंट मिला है और बाद में हमें सेम फंक्शन मिला है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाएगी आइगन इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट आइगन वैल्यू इक्वेशन, एच psi equals to E psi. This is an eigen equation since psi is the eigen function of h and E is eigen value. आपको ध्यान हो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डराइव की थी। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये h कैप psi इक्वल्स टू E psi। तो यहाँ पर आइगन फंक्शन जो है वो क्या है हमारा, ये आइगन इक्वेशन है क्योंकि साई जो है हमारा क्या है, आइगन फंक्शन है, और एच और ई जो है इसके अंदर क्या है, आइगन वैल्यू। ई कांस्टेंट है तो ई इसमें आइगन वैल्यू है। तो इस तरह से ये आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू है, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप ये न्यूमेरिकल्स कीजिए, कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की। थैंक यू।